हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अब 2025 के सारे एसएससी के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं मेनली। एंड अब आपको जिनका अच्छा नहीं किया है, फिर जो इस साल तैयारी कर रहे हैं, उनके पास अब मौका है 2026 की सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी करने का। और ये वीडियो उनके लिए है कि आप अभी से स्टार्ट करके कैसे क्लियर कर सकते हो सीजीएल की एग्जाम। ठीक है, दोनों की तैयारी सेम लाइन पे होती है, कोई कोई डिफरेंट नहीं है। आपको वीडियो अंत तक देखनी है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम ललितेश कुमार है और मैंने एसएससी में सीएचएसएल और सीजीएल टीयर 2 क्रैक किया हुआ है। और इसके अलावा मैं अभी आईबीपीएस पीओ जो बैंकिंग एग्जाम है उसमें मैंने ज्वाइन किया हुआ है। इसके अलावा आरआरबी पीओ और आरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और एफसीए जैसे एग्जाम्स मैंने क्लियर किए हैं। तो मेरा दोनों तरफ का एक्सपीरियंस है, दोनों तरफ मैंने एग्जाम्स निकाले हैं। तो आपको उन्हीं के एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि एसएससी में निकालने के लिए आपको आपको क्या क्या करना पड़ेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको कैलेंडर मिल ही गया है, तो नोटिफिकेशन उसमें एक्सपेक्टेड है मार्च एंड, मार्च के एंडिंग आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। प्रीलिम्स की एक्सपेक्टेड है मई या जून, मोस्ट ऑनली मई लास्ट या फिर जून जून में हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन के 2 महीने बाद प्रीलिम्स हो जाती है। तो टारगेट स्कोर आपको पहले मैं बता दूं। अब टारगेट स्कोर जैसे प्रीलिम्स में आपको टारगेट रखना पड़ेगा 150 प्लस आउट ऑफ 200। ये हम लोग बात कर रहे हैं रॉ स्कोर की। रॉ स्कोर नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो बात की बात है, ये रॉ स्कोर है 150 प्लस। और मेंस में आपको 340 आपको टच करना ही करना, जो कि आप काफ़ी लोग ने अभी अगर 2025 का दिया होगा तो आपको पता चल गया होगा मेंस का लेवल। ठीक है, अगर ये हम लोग मान के चल रहे हैं ये दोनों मतलब कि अगर आपको इन जैसे एसएससी सीजीएल में मतलब आपको सबको चाहिए होता है इंस्पेक्टर पोस्ट, तो उस सब के लिए है। बाकी आपको अगर आप 310-20 भी लाओगे तो आपको सिलेक्शन तो मिल जाएगा सीजीएल में। बट अगर आपको हाई पोस्ट चाहिए तो आपको थोड़ा सा ऊपर लाना पड़ेगा। अब हम लोग जल्द से इसकी दोनों मेंस और प्री की एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता ही होगा, लेकिन जो लोग नए हैं या फिर पहली बार एसएससी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। इसमें 4 सेक्शन रहते हैं प्री में। टीयर 1 जो कहते हैं, जनरल इंटेलिजेंस, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, सबके रहेंगे 25 क्वेश्चन। और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स के होते हैं और 50 क्वेश्चन का पेपर रहता है, मतलब हर पेपर। टोटल आपका 1 घंटे का कंपोजिट टाइम है, इसमें कोई सेशनल टाइमिंग नहीं रहती। टोटल 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और 1 घंटा का कंपोजिट टाइम। तो आपको सही क्वेश्चन में +2 मिलेंगे और गलत के आपके 1/4 यानी 0.5 निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये प्री का हो गया। अब मेंस में सबसे पहले तो आपको काफ़ी लोग ये डाउट होता है कि क्या कोई एक्स्ट्रा फॉर्म भरना पड़ेगा अगर लोग मेंस में सेलेक्ट होते हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको एक ही फॉर्म में प्री मेंस आपको दोनों देते हो। ठीक है, इसमें आपका रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, इंग्लिश रहेगा, जीके और कंप्यूटर। जीके में करंट अफेयर्स भी रहेगा। इसमें आप एक चीज़ ध्यान देना है आपको, इसी ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। ये रीजनिंग और मैथ्स आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, 3 मार्क्स के रहेंगे ईच क्वेश्चन, तो 90 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के। इसमें आप कोई भी आप मतलब किसी ऑर्डर में आप अटेम्प्ट कर सकते हो, रीजनिंग मैथ्स दोनों किसी भी। लेकिन अगर आपने पार्ट 1 सबमिट कर दिया, 1 घंटे का रहेगा ये, सबमिट कर दिया, पार्ट 2 में आएगा तो अब आप वापस पार्ट 1 में नहीं जा सकते। ठीक है, पार्ट 2 में आपके रहेंगे 2 सेक्शन, इंग्लिश और जीके। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन, 135 मार्क्स का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है इंग्लिश का इसमें। और जीके के 25 क्वेश्चन, 75 मार्क्स। 1 घंटे का यहाँ भी टाइम रहेगा। फिर आप पार्ट 2 सबमिट कर दोगे, फिर आ जाओगे पार्ट 3 यानी कंप्यूटर में। फिर आप वापस यहाँ भी नहीं जा सकते। कंप्यूटर में आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स, 15 मिनट के। और ये आपको क्वालिफाइंग रहता है, इसकी जो कट ऑफ है वो आपको बस पार करनी है, इसका मार्क्स नहीं जुड़ते। टोटल इन 4 सेक्शन को मिला के आपका 150 मतलब क्वेश्चन तो टोटल 150 होंगे, लेकिन मार्क्स आपका ये 4 सेक्शन मिला के ही होगा 390। टोटल 2 घंटे 15 मिनट का पेपर आपका रहता है। सही होने पे +3 मिलेगा, गलत होने पे यहाँ पे देख लीजिए नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा है, 1/3 है, एक नंबर कट जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका होता है टाइपिंग। इंग्लिश टाइपिंग होती है 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स आपको करना रहता है 2000 की डिप्रेशन। काफ़ी जो लोग इस साल दे चुके हैं उनको पता चल गया है। स्पीड आपको चाहिए 27 वर्ड्स पर मिनट की, तो अच्छी खासी स्पीड है, बट आप इसको इंक्रीज कर सकते हो आराम से। एक बार जब प्रीलिम्स दे दो उसके बाद। ठीक है, अब जैसा कि मैंने प्रीलिम्स में बताया कि 150 प्लस चाहिए, तो अब इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो रीजनिंग में आप इजीली 50 और 50 स्कोर कर सकते हो। कैसे, वो भी मैं बताऊंगा। इसकी जो रीजनिंग रहती है वो काफ़ी मतलब बेसिक लेवल की, इजी लेवल की रहती है। रीजनिंग में नहीं रहती, वो मेनली जनरल इंटेलिजेंस रहती है। मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट टाइप का रहता है एसएससी का रीजनिंग। मैथ्स में थोड़ा सा इसमें आपको एडवांस में देखने मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, 3D कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा आपको मान के चलो 45 आप ला सकते हो मैथ में भी।
इंग्लिश में आपको थोड़ा एक्यूरेसी दिक्कत रहता है, बाकी इंग्लिश भी इसकी ईजी रहती है, थोड़ा सा वोकैब इसका वेटेज ज़्यादा रहता है इसमें। तो 40/50 इसमें भी आप सेफ स्कोर आराम से ला सकते हो। जीके में आपको 20 से 25 तो लाना ही पड़ेगा, ताकि थोड़ा सा आपको मतलब वेटेज मिल जाए। ठीक है, तो आपको जो है 150 प्लस 155 प्लस आपका स्कोर बन जा रहा है, डेट्स इट। ये आपको टीयर 1 में इतनी अचीव करनी है। अब हम टीयर 1 के पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन। जैसा कि मैंने रीजनिंग कहा कि रीजनिंग बहुत ईजी रहती है। इनफैक्ट ये रीजनिंग रहती भी नहीं है, मतलब कि 80% इसकी ये रहती है आपकी जनरल इंटेलिजेंस। इसके अंदर मतलब आपको मिरर वाटर इमेज हो गया, मिरर इमेज हो गया, ठीक है, कोई ऑड वन आउट, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, ये सब आती है। प्लस थोड़ा बहुत रीजनिंग में आ जाता है, जैसे पजल सीटिंग अरेंजमेंट के एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे, ब्लड रिलेशन के एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे, बस इतना भी है। तो अगर आपको रीजनिंग के, अगर आप सबसे पहले सोर्स खोज रहे हो, सोर्स खोजना बंद कर दो। अगर आप इसके मतलब आखिरी के 4-5 सालों के पेपर ही आप लगा लोगे, तो रीजनिंग इससे हो जाएगा। रीजनिंग के लिए आपको पार्टिकुलरली कोई बुक या फिर कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही हो जाएगा। आप एक मॉक देके देखना, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि कितना ईजी रहती है, और आराम से आप इसको PIQ से सॉल्व कर लोगे। एक बढ़िया सोर्स का PIQ ले लेना, आपको हर सोर्स से मिल जाएगा, गाइड लीक मिल जाएगी, ओलिव बोर्ड, या फिर अड्डा आपको मिलती है, और कैरियर भी लैब जो SSC का है वो भी इसमें भी मिल जाएगी। तो आपको देख लेना आप कहाँ से ले सकते हो। एक आपको PIQ सोर्स चाहिए, बस ये आपको मैं कह रहा हूँ। रीजनिंग हो गया, ठीक है, बस प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग हो जाएगा। इसमें मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर कोई आपको बोले कि बुक या फिर कोई कोर्स लेना पड़ेगा, तो रीजनिंग के लिए आपको कोई कोर्स लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इजीली आपको यूट्यूब से, PIQ से, PDF से आपको इजीली निपट जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं मैथ्स। तो मैथ्स में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि मैथ्स में वैसे तो इसकी जो SSC की जो मैथ्स रहती है वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड रहती है मेनली। इसमें आपको उतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता एज़ कम्पेयर टू बैंकिंग एग्जाम्स। बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पूरा चाहिए, पूरा डिमांड करती है। जैसे कि इसमें मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत रहते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, और जो टिपिकल नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरा कंटेस्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, परसेंट, बाकी अरिथमेटिक चैप्टर्स, परसेंटेज वगैरह, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, ये सब आता है। और मीसा में मेनली एक जो टेंशन देती है वो है आपकी एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ्स में आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कि मैंने बताया ना, और ज्योमेट्री, थ्री डी कोऑर्डिनेशन, ये सब जो है इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना रहता है मैथ्स में। ठीक है, अगर कहाँ से पढ़ सकते हो, तो आपको यूट्यूब में बहुत सारे टीचर है, आपके गगन प्रताप सर हैं, अभिनय सर हैं। ठीक है, और बाकी अगर आपको सिर्फ और अरिथमेटिक जैसे सेम रहती है SSC बैंकिंग में, तो आप कौशिक मोदी सर से ही पढ़ सकते हो। देखिए मैं बैंकिंग में रिफ़र करता हूँ, तो अरिथमेटिक सेम ही रहती है, तो आप अरिथमेटिक यहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, उनके चैनल है कैरियर डिफाइनर। ठीक है, इस टॉपिक पे आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना है, और PIQ इसमें भी लगाते रहना है। जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, सबसे पहला दिन एक मॉक देना रहता है आपको प्री की। ठीक है, एक मॉक आपने उस टाइम दिया, फिर मतलब वीकली वीकली टाइप पे आप सेक्शनल मॉक लगा सकते हो, रीजनिंग मैथ सेक्शनल मॉक। ठीक है, और मंथ में 2 से 3 फुल मॉक आप लगा सकते हो, फुल मॉक। ठीक है, इतना कर लोगे, और उसके बाद मैथ्स भी आपका ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो मैथ्स भी इसकी बहुत ईजी है। काफ़ी लोग 50/50 लाते हैं प्रीलिम्स की मैथ्स में, तो आप ठीक है ये समझ लो कि आप मैथ्स भी इसमें ईजी रहता है, बस आपको कॉन्सेप्ट एकदम आपको सीख लेना है। तीसरा सेक्शन जो सबसे ज़्यादा वेटेज कवर करता है SSC के एग्जाम्स में, चाहे वो प्री में तो 50 नंबर की आती है, मेंस में 135 नंबर की। आप सोच लो इंग्लिश का वेटेज कितना ज़्यादा है। और इंग्लिश में सबसे पहले इसमें आपको मिलेगी RC, बहुत ईजी RC रहेगी। आपको इसमें ग्रामर का वेटेज देखने मिलेगा, ग्रामर का वेटेज इसमें रहता है, रिडक्शन, फ्रेज रिडक्शन वगैरह। वोकैब का वेटेज सबसे सबसे ज़्यादा रहता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मतलब कि 6 से 8 नंबर की आपको वोकैब इजीली मिलना ही मिलना है। पैराजम्पल भी रहती है, ईजी रहती है वो भी। ये जैसे मान लो ऐसे RC से आपके 5 से 7 नंबर क्वेश्चन आएंगे, ग्रामर से 8 से 10, पैराजम्बल्स के 5 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आते हैं। मतलब मिला के आपको 25 क्वेश्चन जैसे यहाँ से यहीं से पूछ जाएंगे।
अब आरसी के लिए क्या करोगे, तो टेलीग्राम ग्रुप है गाइड टू सक्सेस, उसमें जुड़ जाओ। वहाँ पे आपको डेली न्यूज़पेपर मिलता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर, वहाँ से पढ़ो और एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ो और आरसी के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाओगे। बस आप उसके बाद आप आरसी क्विज़ लगा लेना, वो हर ऐप में मिल जाता है, जैसे अड्डा वगैरह ऐप में, नहीं तो यूट्यूब से ये कर सकते हो। ग्रामर, ग्रामर के लिए 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है, जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, और ये ज़रूरी है। इतना आप कर लोगे तो ग्रामर भी आपका फुल फुल हो जाएगा। 8 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। वोकैब, ये सबसे मेन है, और वोकैब के लिए भी आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको डेली में 10 वर्ड्स, वोकैब के 10 रूट वर्ड्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, डेली उस 10 वर्ड्स को पढ़ना है और उसको 2 से 3 बार हर दिन रिवाइज कर लेना है। और बीच बीच में आरसी क्विज़ में देते रहता हूँ, आप उसको क्विज़ लगाते रहो बस। पैराजम्स बहुत ईजी रहती है, बस प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। अगेन पी वाई क्विज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, पी वाई क्विज लगाओगे तो आपको ईजी लगेगा, ग्रोथ आपको दिखेगा। ठीक है, फिर अलग आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, जी के जन प्लस करंट अफेयर जो आती है, इसमें इसे बेसिकली 2 सेक्शन आता है, 2 मतलब टाइप, जैसे एक तो करंट अफेयर्स हो गया और एक हो गया उसका स्टैटिक जीके। प्री मेंस दोनों के लिए है स्टडी जीके, तो ये दोनों के लिए मैं सोच बता दूँ तो एफ एस की स्टडी पीडीएफ है, आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपको कैरियर क्लाउड ऐप एक आती है उसमें मिल जाएगी, नहीं तो वेबसाइट की लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ से आप वहाँ से जाके ले सकते हो। आपको इसमें इसमें आपको करंट अफेयर्स मिलेगा मंथली, वीकली, डेली। मंथली या वीकली आप पढ़ लेना, डेली पढ़ोगे तो बहुत भास्ट लगेगा। स्ट्रैटेजी के अलग से पीडीएफ मिलेगी मंथली, उसको आप पढ़ लेना। प्लस आपको स्ट्रैटेजी के नोट्स भी मिलेंगे, टॉपर्स नोट्स, वो भी आप पढ़ सकते हो। और डेली को जो मिलता है वो तो उसको तो आप लोग को लगाना ही है। ठीक है, ये सब आपको मिलेगा करंट अफेयर 2026 इस ऐप के अंदर में, चाहे वेबसाइट के अंदर में। और 12 महीने के लिए आपको मतलब 500 का राउंड मिलेगा, तो आप जीटीएस अगर 10 कूपन कोड लगा दोगे, जीटीएस 10, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ही मिल जाएगा। बाकी ये पीडीएफ बेस्ट है, अगर कोई और पीडीएफ आप कर रहे हो तो दैट्स इट, वेल एंड गुड। बट अगर आपने अभी स्टार्ट कर रहे हो तो ये पीडीएफ आप जरूर स्टार्ट करो। करंट अफेयर्स मतलब 10 से 12 नंबर की आती है, बाकी स्ट्रैटेजी की आती है, यानी वेटेज में मान के चलो 40-60 का वेटेज रहता है इसमें। तो इसलिए आपको ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर क्वेश्चन हो गए, क्योंकि 25 क्वेश्चन ही आती है प्रीलिम्स में, 25 क्वेश्चन मेंस में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है 25 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप इसके 50% भी कर देते हो, 10-12 कर देते हो सही, तो ये बहुत आपको दूसरे सेक्शन में आपको बूस्ट मिल जाता है। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी का फॉलो करके आप इजीली, सोर्सेज मैंने बता दिए, स्ट्रैटेजी मैंने बता दी, फॉलो करो और अपने आप को कम से कम 4 से 5 महीने दो, तभी निकलेगा। नहीं तो फिर आप वही रिपीटर बनते फिरते रहोगे। और ठीक है, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये अगर इतना कर लोगे तो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सारे एग्जाम्स आप इजीली क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही।